लेकिन उनकी कहानी आसान नहीं होती। कभी परिवार उनके बीच दीवार बन जाता है, कभी हालात तो कभी किस्मत। यह कहानी है आरव और नैना की, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने मुश्किलों के सामने अपने प्यार को टूटने नहीं दिया। एक शहर के छोटे से कॉलेज में आरव पढ़ाई करता था। वह शांत स्वभाव का लड़का था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी नजर नैना पर पड़ी। नैना किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। नैना ने उसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ कहना है? आरव थोड़ा घबरा गया। नहीं, बस ये पूछना था कि ये किताब अच्छी है क्या? नैना मुस्कुराई और बोली, अगर पढ़ोगे तभी पता चलेगा। बस यही उनकी पहली बातचीत थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉलेज की कैंटीन में बातें होतीं, कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई, तो कभी रास्ते में कुछ मिनट साथ चल लेते। दोनों को पता ही नहीं चला कि दोस्ती कब प्यार में बदल गई। एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, नैना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। नैना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं भी तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूं। दोनों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला था। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने नैना के परिवार से शादी की बात करने का फैसला किया, लेकिन नैना के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, आरव अच्छा लड़का है, लेकिन उसके पास अभी नौकरी नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं कर सकता जिसके भविष्य का कोई भरोसा नहीं। नैना बहुत परेशान हुई। उसने आरव से कहा, हम हारेंगे नहीं, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरव ने भी वादा किया, मैं तुम्हें सम्मान के साथ अपने घर लेकर आऊंगा। आरव नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। नई जगह, नई जिंदगी और बहुत संघर्ष। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। उधर नैना के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करने की कोशिश शुरू कर दी। नैना ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आरव से प्यार करती हूं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। घर में तनाव बढ़ गया। कुछ समय बाद आरव और नैना की बातचीत भी कम हो गई। आरव को जब यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई महीनों बाद आरव को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी पहली तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए वह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उसने सबसे पहले नैना के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा, लेकिन जब वह नैना के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि नैना की शादी अगले महीने तय कर दी गई है। आरव बहुत दुखी हुआ। उसने नैना से मिलने की कोशिश की। नैना ने कहा, आरव, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने माता पिता को भी दुखी नहीं करना चाहती। आरव ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उन्हें एक बार मुझ पर भरोसा करने का मौका मिले। आरव ने नैना के पिता से मिलने का फैसला किया। उसने शांत होकर कहा, मैं आपकी बेटी को आपसे दूर करने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपका बेटा बनूं। फिर उसने अपनी नौकरी, अपनी मेहनत और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। नैना के पिता चुपचाप सब सुनते रहे। उन्होंने कहा, प्यार की बातें करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। आरव ने जवाब दिया, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आरव की बातों में सच्चाई थी। नैना की मां भी उसके पक्ष में खड़ी हो गईं। उन्होंने पिता से कहा, अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान करते हैं, तो हमें इनके रास्ते में दीवार नहीं बनना चाहिए। कई दिनों तक परिवार में बातचीत होती रही। आखिरकार नैना के पिता ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें परखने की कोशिश की। आज मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी का साथ निभा सकते हो। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नैना भी अपने माता पिता के सामने मुस्कुराने लगी। उनकी शादी की तारीख तय हो गई। शादी के दिन नैना दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव मंडप में उसका इंतजार कर रहा था। जब नैना उसके सामने आई तो दोनों की आंखों में उन सभी मुश्किल दिनों की यादें थीं। वही पहली मुलाकात, वही लाइब्रेरी, वही छोटी छोटी बातें, वही इंतजार। और आज दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे थे। शादी की रस्में पूरी हुईं। नैना के पिता ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी साथी है। हमेशा उसका सम्मान करना। आरव ने कहा, मैं जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू की। उनकी कहानी ने उन्हें एक बात सिखाई, सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है।
सच्चा प्यार मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने, भरोसा रखने और परिवार का सम्मान करने का नाम है। उनकी कहानी में बहुत सारी अड़चनें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्योंकि कभी-कभी सच्चे रिश्तों को मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन जब प्यार के साथ भरोसा, सम्मान और धैर्य हो, तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं और आखिरकार उनकी मोहब्बत को उसकी मंजिल मिल ही गई।